हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ सतवंती क्लास में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल ही हमने अपनी क्लास अपलोड की थी और आज हम अपनी क्लास को जल्दी से तैयार करके नेक्स्ट क्लास भी अपलोड कर रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा सा अपनी जो एंशंट हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और अपनी एंशंट हिस्ट्री की नॉलेज को अच्छे से गेन करते हैं और नॉलेज को आपकी भी नॉलेज को बढ़ाते हैं और अपनी भी नॉलेज को बढ़ाते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जल्दी जल्दी इस वीडियो लाया करेंगे ताकि हमारी सीरीज़ जल्दी से कंप्लीट हो जाए। 14 क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं, 14 क्लास पढ़ ली हैं हमने और आज हमारी 15वीं क्लास है जिसमें हम चैप्टर 13 पर पहुंच चुके हैं। पहले वाले चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े थे इसलिए वो कई कई दिन में कंप्लीट हुए, कई कई वीडियोस में। अब हमारे थोड़े छोटे टॉपिक आ गए हैं तो वो हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिए। आज 13 चैप्टर पे हम, ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी 9, 10, 8 वाले चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। और अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियोस में भी थोड़ा सा पहले रिवाइज़ किया है जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे, उस हिसाब से हम आज भी थोड़ा सा हम पीछे वाला अपना रिवाइज़ करेंगे। जो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने अपने 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे, 9, 10, 11, 12, जिसमें हमने पढ़ा था 9th वाले चैप्टर में हमने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा था कि जो विष्णु के उपासक हैं उनको वैष्णव कहा जाता है और उसके उपासकों को पंचरात्र कहा जाता है और इसके प्रवर्तक कृष्ण थे जो वृषण कबीले के थे। और अभिलेख वेसनगर स्तंभ से मिलता है इसका जो चर्चा है। और जो प्रथम उल्लेख है कृष्ण भगवान का छांदोग्य उपनिषद से मिलता है जिसमें देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में इनकी जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की चर्चा की गई है। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। फिर हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा कि जो हज़रत मोहम्मद साहब है उनका जन्म 570 ईसा पूर्व 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था और माता पिता के नाम, जो इनकी शादी है किससे हुई थी, इनकी पुत्री का क्या नाम है, ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली बारी वीडियो में। हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनके उत्तराधिकारी 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, सिया और सुन्नी में। और खलीफा किसको कहते हैं, उनके उत्तराधिकारियों के लिए खलीफा शब्द का प्रयोग किया था। तो खलीफा क्या है उसके बारे में भी हमने एक तरह से पूरी डेफिनेशन दी है कि उसको आप समझ पाएँ। और जो ईसाई धर्म है, फिर 11 चैप्टर में हमने ईसाई धर्म के बारे में बात की थी कि जो ईसा मसीह का जन्म है जेरूसलम बैथलहम में हुआ था और इस दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है हर साल, जो कि 25 दिसंबर को मनाते हैं। और इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। और जो रोमन पोंटियस हैं 33 AD में, जब उनको गवर्नर रोमन पोंटियस ने सूली पर चढ़ा दिया था, तभी से ईसाई धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है क्रॉस बन गया है, पवित्र चिन्ह माना जाता है इसको। और इनकी माता का नाम मैरी और पिता जोसेफ थे। और त्रितत्व में ये विश्वास रखते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। फिर उसके बाद हमने पारसी धर्म के बारे में पढ़ा था कि जो पारसी धर्म के परिचय से शुरुआत करके इसके संस्थापक जरुथियस्ट ईरानी थे। पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता है पारसी धर्म का। और जो पारसी धर्म की शिक्षाएं हैं उनको इसमें संकलित किया गया है और इसमें बताया गया है कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य हमें अपने रखने चाहिए। और इनके अनुयायियों को अहुर कहा जाता है और अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। फिर हमारा चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने थोड़ी सी हिंट लास्ट चैप्टर में दे दी थी, लास्ट क्लास में, कि हमें आगे क्या पढ़ना है। तो अब हम उसका डिटेल से डिस्कशन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ी सी हिंट दी थी। जैसा कि हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस किया है वैसे ही थोड़ा सा हम एडवांस की क्लास में बताए हुए थे लास्ट क्लास में।
आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में हमने ये जो एक डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आप कौन सा राजवंश पहले आया, कौन सा बाद में आया, किसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, और बाद में जाकर जैसे जो राजधानी बदली तो फिर दोबारा से वही राजधानी आ गई। इसलिए ये राजधानियों का और जो अध्यक्ष हैं और राजवंशों का हमने पूरा डायग्राम बनाया कि जो सबसे प्राचीन वंश था वो वृद्धरथ वंश था और उन्होंने अपनी राजधानी ग्रीवरेज राजगृह को बनाया। उसके बाद हर्यक वंश की शुरुआत हुई। हर्यक वंश में बिंबिसार इसका संस्थापक था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है और उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया बिंबिसार ने। फिर उसके बाद जब इसके कई राजाओं के बाद अंतिम राजा को मारकर शिशुनाग ने, जो इनका अमात्य या सेनापति था, उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग वंश की स्थापना करके शिशुनाग इसका संस्थापक बन गया। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। फिर उसके बाद जब बाद में, वैसे तो आज हम यहाँ तक नंदवंश तक ही पढ़ पाएंगे कि जो इसके इनको हटाकर फिर नंदवंश ने इस पर कब्जा कर लिया। महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना कर दी और उसने फिर से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र बना ली। फिर उसके बाद जो उसका लास्ट शासक था घनानंद, उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी और उसने पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया, जो कि काफ़ी सेफ कैपिटल थी उस समय की। तो आज हम ये तो हमने आपको डायग्राम थोड़ा समझा दिया है। आज हम स्टार्टिंग करते हैं हर्यक वंश से, जो कि पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक था बिंबिसार और उसके बाद अजातशत्रु, जो कुणिक के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपने पिता की हत्या करके बिंबिसार की अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और फिर उसके बाद उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद नागदशक, जो इस वंश का अंतिम शासक था, वो गद्दी पर बैठा, जिसको मारकर शिशुनाग ने अपने इनके शासन को ख़त्म करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब हम बिंबिसार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही बनता है। फिर उसके बाद इसने कौन सी राजधानी बनाई, तो इसने राजगृह को राजधानी बनाया, जिसको ग्रीवरज भी कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म का न्यायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। इसने कार्य क्या क्या किए जिससे ये थोड़ा ज़्यादा फेमस माना जाता है या संस्थापक माना जाता है इस वंश का, तो इसने क्या क्या कार्य किए उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए इसने क्या क्या कार्य किए। मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले इसने अंग के साथ युद्ध किया और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसके बाद इसने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू विदेश नीति अपनाते हुए इसने अवंती को अपना दोस्त बना लिया। अवंती के जो राजा थे प्रद्योत, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने अपने राज्यवैद्य जीवक को भेजकर उनका इलाज करवाया और उनको स्वस्थ कर दिया जीवक ने। फिर ये अवंती के साथ इनका दोस्ताना व्यवहार हो गया और उनको दोस्त बना लिया। फिर इसने विवाह की पॉलिसी भी अपनाई विदेश नीति के लिए। इन्होंने कई राजाओं से विवाह की नीति अपनाई, जिससे उनके साथ भी इनका दोस्ताना हो गया और उनके साम्राज्य को भी इनके साम्राज्य को उन राज्यों से भी कोई खतरा नहीं था। सबसे पहले इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से शादी की। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से शादी की। फिर मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया और इन तीनों से विवाह करने के बाद इन्होंने इनको भी अपना दोस्त बना लिया और इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। फिर उसके बाद जो बिंबिसार है उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, जिससे फिर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। उसके बाद जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो इसका पहला पॉइंट तो यही है कि ये कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। कई बार क्वेश्चन आता है कि कुणिक के नाम से कौन से शासक प्रसिद्ध हैं।
तो 493 BC में पिता की हत्या करके मगध का शासक बना था अजातशत्रु, और प्रारंभ में जैन का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की इसने, और जो वैशाली को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। ये जो हमने साइड में एक बॉक्स बनाया कि जैसे अंग को बिंबिसार ने मिला लिया था युद्ध करके, और वैशाली को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया, और अवंती को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिलाया था। ये सब चीज़ें भी ध्यान रखें। और जो बिंबिसार है, अजातशत्रु है, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जो उदयन है वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद 461 BC में पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई अजातशत्रु की। फिर जो अजातशत्रु के समय में एक इम्पोर्टेंट काम हुआ, वो क्या था कि प्रथम बौद्ध संगति इसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में, और राजगृह में ये आयोजित की गई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं उदयन की। उदयन ने 461 BC में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा ये, और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद अंतिम शासक कौन था इस वंश का? उदयन का पुत्र नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, और नागदशक को हत्या करके शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। जैसे नागवंश यहाँ से हमने दिखाया है कि नागवंश हर्यक वंश के बाद आया था, और इसने जो हर्यक वंश के नागदशक हैं उनका मंत्री था शिशुनाग। उसने ही अपने शासक की हत्या करके मंत्री ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की मगध में, और फिर ये अवंती को इन्होंने मगध में मिलाया, और वैशाली को मगध की कैपिटल बनाया, राजधानी बनाया शिशुनाग ने। ये जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है पीछे, शिशुनाग ने वैशाली को कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। और फिर जो कालाशोक है, इसके बाद जो कालाशोक आता है, तो कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और इसके समय में कालाशोक के समय में सेकंड बौद्ध संगति हुई थी जो वैशाली में हुई थी, और सवाकामी इसके अध्यक्ष बने थे। कालाशोक के समय जो सेकंड बौद्ध संगति हुई, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अंतिम शासक इसका कौन सा था इस वंश का। नागवंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं नंदवंश की। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे उग्रसेन, पाली ग्रंथ में इनके नाम हैं, और पुराणों में इनको एक छत्र और एक राट कहा जाता है। पुराणों में भी इनके दो नाम हैं। अंतिम शासक इस वंश का था घनानंद, जो कि सिकंदर का समकालीन था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 14, 14वां अध्याय, सिकंदर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। और सिकंदर के बारे में पढ़ने से पहले हमें आपको उसके बाद थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना होगा कि पहले कौन से विदेशी भारत में आए, फिर उसके बाद कौन से आए। उस हिसाब से हमने थोड़ा डायग्राम और थोड़ा रफ आइडिया आपको दिया है। जैसे भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे कैसे हुए, तो सबसे पहला हखमनी ईरानी या फारसी आक्रमण माना जाता है, पर्शियन जो दारा प्रथम ने किया था। और उसके बाद यूनानी आक्रमण हुए थे जो सिकंदर के द्वारा हुआ था, और उसके बाद हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक, उसके बाद पहलव, और उसके बाद कुषाण। ये इन्होंने भारत पर विदेशी आक्रमण किए। फिर
नीचे हमने थोड़ा और एक रफ आइडिया दिया है कि जैसे सबसे पहले ईरानी पर्शियन अटैक हुआ था, उसके बाद ग्रीक यूनानी जो सिकंदर के द्वारा हुआ था, और फिर थर्ड नंबर पे इंडो ग्रीक हिंदी यूनानी आक्रमण हुआ जिसमें शक, पहलव और कुषाण। फिर उसके बाद हून आक्रमण हुआ। फिर 712 एडी में, जैसे हमने पिछले मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ाया था, इस्लाम धर्म के बारे में, तभी बताया था कि जो 712 एडी में फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। उसके बाद गजनवी, गौरी और पुर्तगालियाए फिर अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे ऊपर लगातार आक्रमण होते रहे और हमारे इंडिया को, हिंदुस्तान को बार बार आक्रमणों के द्वारा, अटैक के द्वारा, षड्यंत्रों के द्वारा लूटते रहे। अब हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में, जो कि यूनानी आक्रमण के दौरान पर अटैक किया था, जिसने सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, जो कि मैसेडोनिया मकदूनिया में है। इनके पिता का नाम था फिलिप और गुरु का नाम था अरिस्टोटल, जिसको कि आप सब जानते ही होंगे। दर्शन के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और ये काफ़ी बड़े दार्शनिक हैं। भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था सिकंदर ने, और भारत में घनानंद का उस समय शासन चला हुआ था। सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे इनके, जो कि आगे जाके बाद में हम पढ़ेंगे इसको भी। और 19 माह का समय था इन्होंने जब यहाँ पर बिताया था। जल सेनापति इनके थे निर्याकस। इन्होंने हाइडेस्पेसीज झेलम नदी पर वितस्ता का युद्ध लड़ा था, जो पंजाब में पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया था, और जिसमें सिकंदर की जीत होने के बाद भी सिकंदर ने इसका सम्मान किया और शासन भी लौटा दिया। जो पंजाब के राजा थे पोरस, और उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए वो, और उनका काफ़ी सम्मान किया और उनका शासन भी लौटा दिया बाद में। और सिकंदर के बारे में और थोड़ी सी बात यह है कि व्यास नदी से जो सिकंदर, ये एक ही लाइन बची थी हमारे नोट्स में बनाते हुए, इसलिए हमने इसको नीचे डाल दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। व्यास नदी से सिकंदर वापस लौट गया था, क्योंकि उसकी सेना ने मना कर दिया था कि जो हम इतने थके हुए हैं, हमने इतने सारे अभियान कर लिए हैं, और कहते हैं कि वो नदी तो कोई भी पार नहीं कर पाया, व्यास नदी, और इसलिए हम वापस लौट जाते हैं। उसने अपनी सेना को काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाए। हालांकि कहानियों में ये कहा जाता है कि वो उसको कहते थे कि एक पहाड़ को क्रॉस करना था, जिससे वो उसकी सेना डर गई थी कि वो पहाड़ तो कोई नहीं लांघ पाया, और सिकंदर ने उस सेना को मोटिवेट किया और लेके गए अपनी सेना को कि नहीं, अभी वो पहाड़ तो आया ही नहीं है, अभी वो पहाड़ तो आया ही नहीं है। ऐसे करते करते उसने उस पहाड़ को क्रॉस भी कर लिया, और फिर उनको क्रॉस करने के बाद अपनी सेना को बताया कि कौन से पहाड़ के बारे में बात कर रहे थे तुम, कि हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे उसको तो हमने कब का क्रॉस कर लिया, उससे तो हम बहुत आगे आ गए हैं। तो काफ़ी मोटिवेटिव इंसान था वो, अपनी सेना को उसने काफ़ी मोटिवेट करके रखा था, इसीलिए वो अपने सारे अभियानों में सफल होता था। और इसमें बताया गया कि व्यास नदी से जो सिकंदर वापस लौट गया, और फिर बेबीलोन नामक स्थान पर, जो कि इराक में है, 323 बीसी में उसकी मृत्यु हो गई थी इराक में। तो आज हमने अपना 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारी क्लास 15 है। आगे भी हम इसी तरह से स्पीड से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और आप हमें हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा हमें प्यार दें। आप हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, और आप खुद की नॉलेज भी बढ़ाएं और अपने दोस्तों की नॉलेज भी बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप प्यारे प्यारे दोस्त इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।